सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। 144 वर्षों में पहली बार मिलेगा विश्व को टेस्ट चैंपियन। आज से भारत व न्यूजीलैंड के बीच शुरू होगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर के एजिस बाउल स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ खेलकर 144 साल पुराने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नया अध्याय जोड़ देंगी। 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद सीबीएसई और आईसीएसई ने गुरुवार को इसके आकलन का फार्मूला भी पेश कर दिया। इसके तहत 10वीं, 11वीं व 12वीं की प्री बोर्ड के अंकों को आधार मानकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसमें 10वीं व 11वीं के 30% अंक व 12वीं के 40% अंक शामिल किए जाएंगे। 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई को घोषित किया जाएगा। इस फार्मूले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। उधर यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल व यूपी बोर्ड के छात्रों की प्रोन्नति का फार्मूला लगभग तैयार कर लिया है। यूपी बोर्ड 10वीं के 50% अंक, 11वीं के 40% अंक व 12वीं के प्री बोर्ड के 10% अंकों को जोड़कर प्रोन्नति देगा। उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश ST/SC आयोग के बाद गुरुवार को सरकार ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कर दी। सहारनपुर के जसवंत सैनी को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। लखीमपुर के हीरा ठाकुर व गाजीपुर के प्रभुनाथ चौहान को उपाध्यक्ष बनाया गया है। उधर लोनी कांड में अब्दुल समद बार बार अपना बयान बदल रहा है। अपहरण और मारपीट का आरोप लगाने वाले समद ने एक बार फिर अपना बयान बदल दिया। सपा नेता उम्मेद के साथ वायरल वीडियो में उसने कहा कि मारपीट के दौरान उसने जब पानी मांगा तो उसे मूत्र पीने को कहा गया। इस वीडियो के वायरल होने पर पुलिस ने सपा नेता उम्मेद, ताजुद्दीन, मेवात, आलम व जावेद सहित 100 अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। उधर समद आरोपित से अपना कोई भी संबंध होने से इनकार करने लगा, जबकि आरोपितों से फ़ोन पर अनेकों बार बातें होने का रिकॉर्ड है। तीर्थराज में पवित्र नदियां ही नहीं, संवेदनाएं भी बहती हैं। परंपरा के अनुसार प्रयागराज में गंगा के किनारे दफन शव इन दिनों बारिश व नदी के जलस्तर में बढ़ाव से दिखने लगे हैं। गुरुवार को महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने भी फाफामऊ में दफन किए गए शव को अग्नि दी। आयातित खाद्य तेलों के टैरिफ वैल्यू में सरकार ने कटौती कर दी है। इससे खाद्य तेलों के दामों में थोड़ी राहत की उम्मीद है। सबसे ज़्यादा आयात होने वाले पाम ऑयल की टैरिफ वैल्यू में $112 प्रति टन और सोयाबीन ऑयल की टैरिफ वैल्यू में $37 प्रति टन की कटौती की गई है। कोरोना के झटके से उबरने के लिए अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ के पैकेज की जरूरत है। वाहन प्रदूषण की अनदेखी अब वाहन चालकों को महंगी पड़ सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट के लिए नए नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर वाहन जब्त भी किया जा सकता है। सतर्कता विभाग की टीम ने सफाई कर्मी से बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए 30,000 रिश्वत लेते हुए अमेठी की DPRO को रंगे हाथों पकड़ लिया। महाराष्ट्र में भविष्य के सभी चुनाव अकेले लड़ने की कांग्रेस की मंशा शिवसेना को रास नहीं आ रही है। इस पर शिवसेना ने तंज कसा है कि कोई लोकसभा या विधानसभा चुनाव समय से पहले कराने की साजिश तो नहीं रच रहा है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में चर्चित मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को मुकेश अंबानी के घर के निकट विस्फोटक लदी स्कॉर्पियो खड़ी करने और उस कार के कथित मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। चीन के हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक एप्पल डेली के चीफ और उनके 4 सीनियर एग्जीक्यूटिव को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कार्यालय के दस्तावेज और कंप्यूटर भी जब्त कर लिए गए। पाकिस्तान विदेश मंत्री कुरैशी के कश्मीर राग अलापने के जवाब में भारत ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पर कोई प्रश्न ही नहीं है। उधर पाकिस्तान कुलभूषण जाधव मामले में ICJ का आदेश नहीं मान रहा है। दिल्ली दंगे साजिश के मामले में गुरुवार को कड़कड़डोमा कोर्ट ने आरोपित पिंजरा तोड़ संगठन की सदस्य देवांगना कलिता, नताशा नारवाल और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आशिफ इकबाल तन्हा को तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए वारंट ईमेल से तिहाड़ जेल प्रशासन को भेज दिया। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के तहत गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
टीकरी बॉर्डर पर एक युवक को जिंदा जला दिया गया। कृषि सुधार कानूनों को विरोध में दिल्ली से सटे हरियाणा के टीकरी बॉर्डर पर चल रहे धरने के पास 4 प्रदर्शनकारियों ने 43 वर्षीय मुकेश मुदगिल को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। मुकेश की दर्दनाक मौत हो गई। देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7,94,155 रह गई। वहीं 24 घंटों में 61,934 नए मामले सामने आए हैं। उधर ब्रिटेन में 9,055 नए केस मिले हैं, जो फरवरी के बाद सर्वाधिक हैं। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपुर जिले में एलओसी के अग्रिम छोर पर तैनात बीएसएफ के जवानों से मुलाकात कर एक स्थानीय स्कूल के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए दान भी दिए। केंद्र सरकार ने साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी कर दिया है। साइबर ठगी की शिकायत इस नंबर 155260 पर दर्ज कराई जा सकती है। देश का चीनी उत्पाद चालू मार्केटिंग वर्ष में 15 जून तक 13% बढ़कर 306.65 लाख टन तक पहुंच गया। स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा किया गया धन पिछले वर्ष 2.55 लाख अरब स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सत्य नडेला अब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के साथ साथ चेयरमैन भी बन गए हैं। नडेला 2014 से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के पद पर तैनात हैं। वहीं अब वो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन भी बन गए हैं। अब बात करते हैं हम लाभकारी औषधीय गुणों से भरपूर बेल के पौधे की। बेल के वृक्ष की छाल, पत्ती और फल औषधीय गुणों से भरपूर हैं। कोरोना महामारी में लीवर से जुड़े रोगों में यह सर्वाधिक उपयोगी है। इसका फल विटामिन ए, बी, सी, खनिज तत्व, कार्बोहाइड्रेट समेत अन्य कई औषधियों से भरपूर होता है। भोपाल के आयुर्वेदाचार्य उमेश शुक्ला के अनुसार बेल पुरानी पेचिश में बेहद कारगर औषधि के रूप में कार्य करता है। बेल की पत्तियां भी मधुमेह रोगियों के लिए औषधि हैं। पत्तियों में टैनिन, लौह, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। बेल का शरबत कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करता है। बेल का नियमित सेवन महिलाओं को स्तन कैंसर से दूर रखता है। माता पिता की चाह लाई गांव इंजीनियर कर रहा मधुमक्खी पालन। 27 वर्षीय अभिषेक शर्मा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन कारोबार शहद का करते हैं। चाचा से प्रेरित होकर मात्र 50,000 रुपये में 10 बॉक्स खरीदकर मधुमक्खी पालन शुरू किया। कृषि विज्ञान केंद्र रोहतक से प्रशिक्षण भी लिया। अब 650 बॉक्स लगाकर अभिषेक शहद से सालाना 25 से 27 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर चरगवां क्षेत्र में एक फार्म हाउस के आम इन दिनों चर्चा में हैं। फार्म हाउस के मालिक संकल्प परिहार का दावा है कि इस आम की कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो तक हो सकती है। इस महंगी वैरायटी को ताइयो नो तामोगो के नाम से जाना जाता है। यह मूलतः जापान में पाई जाती है। वहीं जवाहरलाल कृषि विद्यालय जबलपुर के हॉर्टिकल्चर विज्ञानी प्रोफेसर एस के पांडे फार्म में लगे आमों को देखने के बाद संकल्प के दावों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि डीएनए के मिलान के बाद ही इसकी सत्यता का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। अब हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन। आज ही के दिन 1946 में गोवा को पुर्तगालियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर रोहिया ने आवेदन शुरू किया था। इस संघर्ष में हजारों की संख्या में गोवा के लोग शामिल हुए। हालांकि गोवा को कई सालों तक संघर्ष के बाद 1961 में आज़ादी मिली। महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर की सेना के बीच वर्ष 1576 में आज ही के दिन हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। राणा की सेना ने गुरिल्ला पद्धति से लड़ाई करके मुगल सेना में भगदड़ मचा दी थी। दोनों तरफ से लगभग 18,000 सैनिक मारे गए थे। यह युद्ध एक ही दिन चला था। स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील और राजनीतिज्ञ रहे अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म आज ही के दिन 1887 में बिहार के गया जिले के पोईवान गांव में हुआ था। इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। ये बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री 1946 से 1957 तक थे। महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं।
आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।